आप सभी को नमस्कार जोहार। आज हम लोग जो है एक कंप्यूटर का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टॉपिक जो है जेएसएससी सीजीएल कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसमें से लिया गया है। और जो हाल फिलहाल अभी एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का जो कैंसिल हो गया, उसमें इस टॉपिक से ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक से 2 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल था 106 नंबर और दूसरा सवाल जो था वो 110 नंबर था। ये दोनों सवाल जो है जो आपको हमने क्लास में पढ़ाया था उसी क्लास के पीडीएफ से था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर पूछा गया है कि एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है यदि इसमें नहीं है। कंप्यूटर में क्या नहीं रहने पे बूट नहीं हो सकता है, ये सवाल पूछा गया था। 18 नंबर जो हमने आपको पीडीएफ में दिया हुआ था सवाल, यही सवाल जो है आपको एग्जाम में पूछा गया था कि कंप्यूटर में क्या नहीं रहने से जो है बूट नहीं हो सकता है। सेम टू सेम सवाल पूछा गया है ना। 18 नंबर देखिए और यहाँ पे 106 नंबर देखिए। 106 नंबर जो सवाल है, अभी जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो हुआ था जो कैंसिल हो गया है, वहाँ पे सवाल पूछा गया था। यही सवाल जो है आपको जो है ये जो आपको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपको एमसीक्यू वाला जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे उसमें ये सवाल था। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया था 110 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो आपको कंप्लीट थ्योरी जो है इस टॉपिक से हमने दिया हुआ था, यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखिए कुछ प्रचलित जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एंड्रॉयड, विंडोज़ 10, उबुंटू, लिनक्स, मैक ओएस, क्रोम ओएस। यहाँ से सवाल एक पूछा गया था। तो आप अगर हमारे ऐप जो एग्ज़ाम पोर्टल है यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक कंप्यूटर का क्लास है यहाँ पे। ठीक है, 310 का है, इसको अभी आप 210 में ले सकते हैं अभी। ठीक है, इसका प्राइस जो है ड्रॉप कर दिए हैं। इसमें टोटल जो है 19 क्लासेस दिए गए हैं कंप्यूटर से, सारे के सारे जो है जेएसएससी सीजीएल से संबंधित है। टोटल 19 क्लास है, 19 जो है पीडीएफ है, 19 जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है इसमें से। ठीक है, आपको पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, आपको वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं डायरेक्टली जो है जो आपको पीडीएफ दिया गया था यहीं से जो है सारे सवाल में पूछे गए थे। एक टॉपिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें 2 सवाल पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम से। दोनों के दोनों सवाल जो है आपको हमारे पीडीएफ से ही देखने को मिला। बाकी अन्य क्लास जब डिस्कस करेंगे उस समय बताएंगे कि ये सब और भी सवाल जो पूछे गए थे ये हमारे पीडीएफ से कहाँ से पूछा गया था। ठीक है, लगभग 20 सवाल कंप्यूटर से पूछा गया था, 20 में से 18 सवाल जो है डायरेक्टली हमारे पीडीएफ से पूछा गया था। जो आपको यहाँ पे 19 क्लासेस में 19 पीडीएफ दिए गए थे, यहीं से पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आज की क्लास में टोटल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से टोटल 34 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कितना? टोटल 34। सबसे पहला सवाल है कि एंड्रॉयड है क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर या फिर उपयुक्त में से सभी? तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अगर इसका थ्योरी देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड क्या है। तो एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको जो है शुरू में जो है कैमरों के लिए जो है विकसित किया गया था, लेकिन अब जो है इसको जो है मोबाइल हैंडसेट में जो है बड़े पैमाने पर जो है उपयोग किया जाता है। ये जो एंड्रॉयड को जो है एंड्रॉयड इंक कंपनी द्वारा जो है 2003 में विकसित किया गया था, लेकिन 2005 में जो है गूगल कंपनी जो है एंड्रॉयड इंक कंपनी को जो है खरीद लिया। ठीक है, तो एंड्रॉयड क्या है? एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से कुछ अगर आप देखना चाहोगे तो प्रमुख मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एंड्रॉयड ओएस है, iOS है, विंडोज ओएस है, ब्लैकबेरी है, अली ओएस है, मेगो ओएस है, तीजन ओएस है, बारडा कलर्स ओएस है। ये सारे के सारे जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप भी अब मोबाइल चलाते होगे तो एंड्रॉयड चलाते होगे। ठीक है, तो एंड्रॉयड क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। दूसरा देखिए, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका भी थ्योरी आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य सबसे पहला होता है रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब मेमोरी को मैनेज करता है, ठीक है, रिसोर्स को मैनेज करता है,
ठीक है, प्रोसेस को मैनेज करता है, कई टुकड़ों में जो है प्रोसेस करता है, तो इस तरह से डिवाइस का प्रबंधन करता है। तो ये सब सारे के सारे कार्य किसको होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले जो है ये जो पीडीएफ है इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस आपको हम करवा रहे हैं 34, ये पीडीएफ को पढ़ लीजिए। दोनों पीडीएफ को पढ़ लेने के बाद एग्ज़ाम देने आप जाइए। इस टॉपिक से अभी तो 2 ही सवाल पूछा गया था, जो एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया। इस बार भी इस टॉपिक से 2 सवाल पूछे जाएंगे और आराम से जो है आप सारे के सारे सवाल इससे सही करके आओगे। ठीक है, फिर आगे देखिए, तीसरा नंबर देखिए कि टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडो एक्सपी, लाइनेक्स, मैक या फिर एमएस डोस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका आप थ्योरी देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2 प्रकार के इंटरफेस पर कार्य करता है, एक TUI और दूसरा जो होता है GUI, मतलब टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, और दूसरा जो होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे सवाल जो है टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस से पूछा गया है, तो आप इसको देखिए। टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस, इसमें कार्य के लिए कमांड या निर्देश देने के लिए केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए MS DOS या फिर यूनिक्स। ठीक है, तो MS DOS या फिर यूनिक्स क्या दिया हुआ है क्या? यहाँ पे दिया है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉस है, विडो है, लिनक्स है। आप यहाँ पे देखिए ना, इसका थ्योरी आप पूरा कंप्लीट यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए लिनक्स है, मैक OS है, क्रोम OS है, उबंटू है, विंडोज 10 है, एंड्रॉयड है, ये सब सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे देखिए लिनक्स है, विंडो है, डॉस है, ओरेकल नहीं है, ओरेकल एक कंपनी का नाम है। ठीक है, चौथा का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन? ओरेकल। आगे देखिए, एक और सवाल है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बैंक इनवॉइस सिस्टम में किया जाता है, कंपनी डेली रिपोर्ट में किया जाता है, पैरोल सिस्टम में किया जाता है, मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका भी थ्योरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बैच प्रोसेसिंग, यही ना है इसका नाम, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो टाइप है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है टोटल 10 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको 10 के 10 जो है पढ़ के जाना है। ठीक है, जिसमें से अभी जो सवाल पूछा गया है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं इसका एग्जाम्पल है जैसे बैंक इनवॉइस सिस्टम, डेली रिपोर्ट, कंपनी पैरोल सिस्टम में इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है। मतलब समूह बनाकर जो है कंप्यूटर पर जो है ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला सवाल है छठा नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS आउटलुक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है क्या? प्रोसेस, मेमोरी, डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर सातवां का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप थ्योरी को पढ़िए, आपको बोल रहे हैं ना सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़े। यहाँ पे देखिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के मेमोरी को, डिवाइस को, फाइल को, प्रोसेसर को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है, मैनेज करता है किसको? प्रोसेस को, मेमोरी को, डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर आगे देखिए कि जब कंप्यूटर बूट किया जाता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लोड करता है तो कौन सा टास्क रन करता है? ये थोड़ा सा टफ है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका आंसर आप जानना चाहोगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर की कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है? कौन सा? तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, इससे भी संबंधित जो है आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहला जो है बैच प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे देखिए 10वां नंबर कि यूज़र तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरमीडिएट के रूप में कौन कार्य करता है? यूज़र तथा, यूज़र मतलब जो कंप्यूटर को चलाता है,
और कंप्यूटर के मध्य, कंप्यूटर और जो कंप्यूटर को चलाता है उसके बीच में इंटरमीडिएट का कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पे आपको हम बताए थे ना कि कंप्यूटर का भी जो है काफ़ी तरह के टाइप होते हैं, तो इसमें से एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? किसी विशेष कार्य को करने के लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखना चाहोगे तो देखो, जैसे कैलकुलेटर हो गया, एटीएम मशीन हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सबको किसी विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे वजन मापने वाली मशीन केवल वजन मापने का ही कार्य करती है, कोई अन्य कार्य नहीं करता। जैसे कैलकुलेटर केवल कैलकुलेट ही करती है। एटीएम से आप पैसा निकासी कर सकते हैं, एसी से ठंडा गर्म हवा खा सकते हैं। मतलब किसी विशेष कार्य को जो बनाता है ना, किसी विशेष कार्य के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है उसको कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको जो है 10 के 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आप एक बार पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर कि इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हमने बताया था ना अभी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, iOS है, स्वयंबीन है, ब्लैकबेरी है, अर्ली है, मैगो है, टेजन है, बारडा है, कलर्स है। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लैकबेरी है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है। तो ब्लैकबेरी तो है, सेम्बियन है, एंड्रॉयड भी है, सफारी नहीं है। सफारी जो है ये क्या है? एक प्रकार का जो है वेब ब्राउज़र है। ठीक है, एप्पल कंपनी का। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? 13 नंबर को देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका थ्योरी अगर आप देखना चाहोगे तो आप यहाँ से देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आपको प्रकार बताए गए हैं उसमें से एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया कर आउटपुट जो है प्रदान करता है। मतलब जो भी कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर तुरंत जो है आउटपुट हमको देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? लिनक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिनक्स जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। मतलब जो भी आप इनपुट दोगे, जैसे आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, आप जो भी कीबोर्ड के मदद से जो भी आप इनपुट कंप्यूटर में डालोगे, कंप्यूटर तुरंत जो है आपको जो है इसका आउटपुट दे देगा। मतलब किसका उदाहरण है? लिनक्स का। आगे देखिए एक और सवाल है कि रीबूटिंग का अर्थ क्या होता है? आप कई बार सुने होंगे कि रीबूटिंग क्या होता है आखिर। तो 14 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, तंत्र को पुनः प्रारंभ करना। मतलब कंप्यूटर को जो है बंद करके तुरंत स्टार्ट करना, मतलब रीस्टार्ट करना को ही जो है रीबूटिंग कहा जाता है। आगे देखिए एक और सवाल है, एक विषम ज्ञात कीजिए। ठीक है, विंडोज, बेसिक, यूनिक्स, लिनक्स। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बेसिक एक क्या है? लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। जैसे कंपाइलर वगैरह का नाम सुने होंगे ना, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इस तरह। तो बेसिक क्या है? एक प्रकार का लैंग्वेज है। बाकी विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर देखिए ओएस कंप्यूटर संक्षिप्त का सामान्य अर्थ क्या है? मतलब ओएस का पूरा नाम क्या होता है? ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार हल्का हल्का मतलब आसान से भी सवाल पूछ देते हैं कि ओएस का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में। तो ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग, एस का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, टॉपिक ही हम लोग यही पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यहाँ पे देखिए एप्पल आईफोन में प्रयुक्त होने वाला एक ओएस होता है। तो आप इसका आंसर दीजिए। एप्पल का फ़ोन अगर आप लोग चलाए होंगे तो आपको पता होगा। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए
उबंटू, क्रोम, एंड्रॉयड। यहाँ पे देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो iOS है एक किस कंपनी का है, एप्पल कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एप्पल आईफोन में प्रयुक्त होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, iOS, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल जो है अभी जो हाल फिलहाल जैसे सीजल का एग्ज़ाम जो हुआ था जो कैंसिल हो गया उसमें यही सवाल पूछा गया था। इसमें देखिए 106 नंबर कि यदि कंप्यूटर में नहीं है तो वह बूट नहीं हो सकता है। मतलब कंप्यूटर में क्या नहीं रहने पर जो है कंप्यूटर कभी बूट नहीं हो सकता है, मतलब कभी कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सवाल एक ही है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहने पर कंप्यूटर कभी जो है बूट नहीं ले सकता है, ठीक है। आगे देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि के कारण क्या हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसमें त्रुटि के कारण क्या हो सकते हैं, एरर के कारण क्या हो सकते हैं। तो सिस्टम में अवैध पहुंच, सिस्टम अस्थिरता, सिस्टम खराब, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो है एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल का जो होता है उस एग्जाम में पूछा गया था कि NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए 21 नंबर, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हर बार एक कंट्रोल फाइल पर चेक करता है। तो कमांड का नाम आपको जो है बताना है। यहाँ पे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका आंसर जानना हो तो इसका आंसर जो है हो जाएगा command.com IOSYS, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर, यदि आप पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। 22 नंबर डिस्क कॉपी, ठीक है। आगे देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण कब जारी हुआ था। 1980 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में। इसके लिए आप जो है कंप्लीट थ्योरी यहाँ से देख सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए यहाँ पे किस कंपनी का है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकास किया गया है, ठीक है। विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। इसका पहला संस्करण 1985 में जारी किया गया था। यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण कब जारी किया गया था, 1985 में किया गया था, ठीक है। विंडोज़ के अब तक बहुत ही संस्करण जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ MI, विंडोज़ XP, विंडोज़ NT, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, 10, 11 ये सब आ चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको याद रखिएगा, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर कि जेटा क्या है। जेटा एक है, तो जेटा जो है 24 नंबर एक क्या है, एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जर्मनी बेस्ड, जर्मनी में जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया, इसको भी याद रखिएगा। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसका भी यहाँ पे देख सकते हैं MS-DOS, ठीक है। इसका नाम पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS का पूरा नाम D4 डिस्क, O4 ऑपरेटिंग, S4 सिस्टम, ठीक है। यह टेक्स्ट यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देश या फिर कमांड के लिए केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रथम संस्करण जो है 1981 में जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो है डेवलप किया गया था, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉइंट एंड क्लिक नहीं, यूज़र फ्रेंडली नहीं, कमांड ड्रिवन नहीं, या फिर मैकिनेटोश। इसका राइट आंसर 25 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, कमांड ड्रिवन, ठीक है। 26 नंबर देखिए कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिम्बियन है, बाड़ा है, अली OS है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ना, इसका थ्योरी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सिम्बियन भी है, ठीक है, उसके अलावा अली OS भी है
और एक और एग्जाम्पल क्या था इसमें से, शेम्बियन है, अली ओएस है और बाडा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे होना चाहिए, देखिए यहाँ पे है। तो आप ये पूरे जो 10 है ना, ये 10 का नाम आप याद रख लीजिएगा। ये सारे के सारे जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आगे देखिए 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तर की भाषा को निम्न स्तर की भाषा में अनुवाद करेगा। 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाइलर, ठीक है। इसको भी हमने जो है, आप कंप्यूटर का क्लासेस आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का क्लास, उसमें जो है आपको बताए हैं कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, ठीक है। ये सब सारे चीज़ जो है प्रीवियस क्लास में हमने बता चुका है। आगे देखिए प्रोसेस स्टेट में कौन सी स्टेट शामिल है, ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं इस तरह के, आप इसको मत पढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या अर्थ है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये भी सवाल को आप छोड़ सकते हैं। हाँ, इसको पढ़िएगा। लिनक्स क्या है, डेटाबेस है, फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हार्ड डिस्क डिवाइस है, क्या है आखिर। तो लिनक्स जो है क्या है, एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका भी थ्योरी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो इंटेल कंपनी के द्वारा जो है उपयोग डिजाइन के लिए बनाया गया था। इसका पहला संस्करण 1991 में जारी किया गया था और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसको जितना याद रखना याद कर लीजिएगा एकदम एनी हाउ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये जो आपको बता रहे हैं ना, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स पर अवेलेबल है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कौन सा है, लिनक्स है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए एक और सवाल है, लिनक्स के पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक्स, ठीक है, सी। फिर आगे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्वयं डिवाइस में निहित है और रोम में रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉयड संस्करण में शामिल है लॉलीपॉप, ओरियो, पाई या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पे एंड्रॉयड संस्करण अगर आपको हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो है एंड्रॉयड का जो है संस्करण है सब। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, बीटा, कपकेक, डोनट, एक एरियो, ठीक है, किटकैट, लॉलीपॉप। आप मोबाइल चलाते होंगे तो आपको पता होगा ये सब। नॉट, फिर ओरियो, पाई, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, ये सब सारे जो है एंड्रॉयड का क्या है, ये सब संस्करण है, ठीक है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो आज जो है टोटल 34 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित था। आपको कुछ नहीं करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक क्लास, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को, थ्योरी वाला पीडीएफ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से जो है आसान लैंग्वेज में बताया गया है, आप आराम से समझ सकोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है। ये सारी चीज़ आपको जो है इस पीडीएफ में मिल जाएगा। आप इस थ्योरी वाला जो पीडीएफ है इसको पढ़िए और इसके बाद नेक्स्ट में जो है जो हम एक सवाल को जो करवाएं हैं इसको आप कीजिएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जितने भी सवाल हैं आपसे एग्जाम में बन जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि जो अभी हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में जो 2 सवाल पूछे गए थे ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये सारे के सारे सवाल जो है हमारे पीडीएफ से थे। एक तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा जो इनडायरेक्टली पूछा गया था कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं। तो आप यहाँ से इससे भी लगा सकते हैं या फिर थ्योरी पढ़ के भी आप लगा सकते थे वो सवाल को, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको जो है, ये मेरा एग्ज़ाम पोर्टल का ऐप है, इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे आप जब जाइएगा तो आपको दिखेगा JSS CGL प्लस LDC कंप्यूटर क्लास। इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे चीज़ यहाँ पे दिखेंगे। टोटल 19 क्लासेस हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पे PDF भी दिया गया है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दिया गया है। सारे को सारे चीज़ आप जो है मात्र 210 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें 310 जो दिख रहा है इसको हम, इसके प्राइस को जो है हम ड्रॉप कर देंगे अभी, और आराम से जो है आप 210 में इसको परचेस करके आप सारे PDF को, सारे क्लासेस को, सारे मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में
सॉफ्टवेयर के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से सवाल जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में JSSC के द्वारा पूछा गया था, उन सारे सवालों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।